चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका पर्पस बस इतना सा है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम से पहले अगर कोई टॉपिक कवर करना है, बहुत ही जल्दी में कवर करना है, तो आपको वो टॉपिक कवर करने में थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि वीडियो क्लास में सारा मैं करा दूंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो 10 मिनट का या 5 मिनट का देख करके अगर क्लास में बैठेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपका वो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कोई काम 1 घंटे का होगा तो आधे घंटे में हो जाएगा। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, स्पेशली एक दो बच्चे का टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक मिस हो गया था जब क्लास चल रही थी, तो ठीक है, तो उसी टेंजेंट नॉर्मल को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो 15 से 20 मिनट में आपको समझ में आ जाए, तो दैट आप क्लास से पहले कुछ क्वेश्चंस को करके बैठेंगे। स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा क्लास को खत्म करने में टॉपिक। तो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, अल्टीमेटली है क्या? है तो दोनों लाइन ही। ठीक है, यहाँ पे लाइन है, लाइन एक कर्व पे, एक कर्व दिया रहेगा आपको, कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन को देख के आपको समझना है कि कर्व है क्या है। कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन तो देंगे नहीं, आपको कर्व देंगे। और ये लाइन टच करती है कर्व को। अब लाइन टच करती है, टच तो कहीं भी कर सकती है, तो कहाँ टच करती है ये पॉइंट दिया रहेगा। तो मान लेता हूँ पॉइंट आपका ये वाला जहाँ टच करती है। ठीक है, ये पॉइंट मान लेता हूँ, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेता हूँ x1, y1 पे टच करती है, x1, y1, जहाँ पे लाइन कर्व को टच करती है। ठीक है, रेड में दिखा दिया मैंने, ये पॉइंट आपका टच करती है। तो ये जो लाइन है जो टच करती है कर्व को, इसी पॉइंट पर इज कॉल्ड टेंजेंट। और इसी कर्व पे अगर मैं यहीं पे जहाँ पे टच किया वहां पे 90 का एक लाइन ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं। परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल पे, उसी पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी पे ड्रॉ करना है, आप कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ ड्रॉ कर लिए नॉर्मल, दिस इज आल्सो नॉर्मल 90 के एंगल पे कर्व के ऊपर। तो जो नॉर्मल होगा वो कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, जो टेंजेंट होगा वो क्या करेगा, कर्व को टच करेगा। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल और भी जगह हो सकता है, कर्व पे कहीं भी नॉर्मल होता है। 90 पे ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि यार ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो इसका एंगल 90 का है। ये होता है बस कि जहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हेल्पिंग लाइन के लिए। ठीक है, और टेंजेंट और नॉर्मल में खास रिलेशन है दोनों के स्लोप में, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच का। तो दोनों के स्लोप में एक खास रिलेशन है, और आपने ये पहले भी किया हुआ है। अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कहता हूँ mt और स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता हूँ mn, ठीक है, तो आपने ये पहले किया हुआ है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब mt into mn। mt मैं डेकोरेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग आजकल बच्चे देखते नहीं है, बहुत कम देखते हैं। पीछे मैंने स्टाइल लगाया है, देखिए, लाइव ऑनलाइन ट्यूशन, गोविंद सर मैथ्स क्लासेज, और ये सब इतना ड्रामा करना पड़ता है क्योंकि बच्चे इसी ड्रामे के चक्कर में 10 मिनट में देख लेंगे तो कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, एम टी एम एन क्या हो जाएगा, -1 होता है। दैट मीन्स अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है एम एन, तो क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये रिलेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का। किसी एक का निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब बड़ी बात, बड़ी बात क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या आने वाला है कि कंगना मुंबई से जिंदा बच के चली गई है और पहुंच गई है हिमाचल के अंदर। ठीक है, तो ये बिग न्यूज था आप लोगों के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मली स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑफ टेंजेंट। ये जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, दैट इज dy by dx, dy by dx। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव जो आप करेंगे तो आंसर एक्स में आएगा। अब स्लोप क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, आपको पॉइंट जो x1 y1 है वो आपको पुट करना पड़ेगा डेरिवेटिव करने के बाद, ये नहीं भूलना है आपको। बच्चे डेरिवेटिव कर लेते भूल जाते हैं, डेरिवेटिव एक्स में आएगी। और एक्स में जब पॉइंट रखोगे तब तो पता लगेगा कि कौन सा टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि कर्व के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल तो हजारों ड्रॉ कर सकते हैं आप। आपको एक टेंजेंट का स्लोप निकालना, तो आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, तो पॉइंट दिया है मान लीजिए x1 y1, तो स्लोप हो गया dy by dx at x1 y1। लिखते हैं स्लोप को, लिखते हैं mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट m। ठीक है, तो mt जो लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ f डैश x1। ये f डैश क्या होता है, तो डेरिवेटिव का ही दूसरा नेम होता है f डैश। ठीक है, x1 क्या है, जो पॉइंट दिया है उसमें x1 दिया है।
ठीक है, तो अब आपका क्या है, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्लास का, रुक जाइए थोड़ी देर। तो एग्जाम्पल कर लीजिए आप एक, क्योंकि एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में का कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक सिंपल कर्व जब समझने के लिए, उसके बाद तो आप बड़े बड़े काम नहीं करने लग जाएंगे। वो कहावत है ना कि बच्चा होनहार बिलवान के होत दिखने पात। तो अगर आप बेसिक चीज कर लेंगे तो आप बड़ी बड़ी काम अपने आप कर लेंगे। मतलब पहले लोग पॉकेट मारी करते हैं, फिर लोग बड़ा डकैत बन जाते हैं। ठीक है, पहले आप पॉकेट मारी करना सीखिए। ये एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू दे होगा, बोला स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 2 पे। तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एम टी, तो एम टी मतलब क्या, एम टी मतलब डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा 2x, और 2x से पुट करना है, 2 पुट करना नहीं बोलना आपको, 2 यहाँ पुट करिए 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर निकालना स्लोप नॉर्मल एन एन एम एन क्या होता है, -1/mt, -1/mt, क्या आ गया। ये आपका हो गया बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। हलवा मतलब सोचते हैं हलवा, ये हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मेथड यही रहेगा। डेरिवेटिव करना है, पॉइंट पुट करना है, डेरिवेटिव करना है, पॉइंट पुट करना है। टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ गया तो वहां से स्लोप नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अब अगर आपको कोई पूछ दे तो बताओ भाई ये टेंजेंट से इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात मैं एक क्वेश्चन में करा ही देता हूँ एटलीस्ट में, कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकलने के लिए सिर्फ x1 से काम नहीं चलेगा, आपको x1 भी पता होना चाहिए, आपको y1 भी पता होना चाहिए। x1 मैंने क्या दिया कर्व के अंदर, देखिए मैंने दिया 2, मैंने दिया 2। तो क्या आप y1 निकाल पाएंगे? अगर मैंने किसी एक कर्व पे x दे दिया तो y निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप कर्व का हेल्प लीजिए, कर्व में एक्स पुट कर दीजिए 2, y आ जाएगा। x1 y1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे, कर्व पे है। कर्व का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में एक्स पुट करिए 2 आ जाएगा। एक्स पुट किया 2 आ गया मेरा 4, 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा, ये है कर्व, ये मेरा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस कर्व में अगर एक्स पुट करेंगे 2, y हो जाएगा हमारा 4, y हो गया 4। तो 2,4 पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल हमें लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा हूं मैं। ठीक है, तो चाहे टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, ये आपने किया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस x1। ठीक है, x1 y1 क्या है मेरा 2 और 4, तो x1 की जगह पे 2 और y1 की जगह 4 आ गया, x1 की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ आ गया 4। ठीक है, बस क्या करना आपको, जो स्लोप है वो स्लोप रिप्लेस कर दीजिए टेंजेंट से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप रिप्लेस कर दीजिए नॉर्मल से, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जरा हेल्प करिए। इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1, कितना y1, y1 मेरा 4 है, y माइनस 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, दैट इज 4, mt 4 है, 4 x माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेंट। अब आपका हेरा फेरी करना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक तरफ ले आइए सबको। तो अगर आप करेंगे सॉल्व तो दिस इंप्लाई कि क्या आएगा आपका 4x आएगा, और ये y से आ जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक है, ये -8 है, यहाँ -8 है, जैसे 4 आएगा -8 और +4 तो -4 हो जाएगा। ये आपका हो गया 4x माइनस में y और -4 इक्वल टू 0, टेंजेंट का इक्वेशन। ऐसे ही आप निकाल लेंगे नॉर्मल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या आएगा, un आएगा y माइनस y1 दैट इज 4, स्लोप की जगह आ जाएगा -1/4 x माइनस 2। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, आपको देगा 4y माइनस 16 इक्वल टू -x प्लस में 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x प्लस कितना 4y और -18, ये आपका टेंजेंट का और होगा इक्वेशन। तो ये आपका सीधा सीधा बात हो गया। अब इसी में क्या होगा, आपको पॉइंट कई बार देंगे इंडायरेक्टली, बोल देंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द कर्व इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस। अगर कर्व x को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इंडायरेक्टली बोला हुआ है पॉइंट कौन सा है, वहां पे y पॉइंट 0 है। अब y अगर पता लग गया तो x निकल ही जाएगा, क्योंकि कर्व में x और y का फॉर्मूला दिया होता है आपको। दूसरा बोल देंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन द कर्व इज क्रॉसिंग ओरिजिन। ओरिजिन क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पॉइंट हो गया।
तो आपको अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, जब तक आपको पॉइंट नहीं देंगे आपका स्लोप नहीं आएगा। अब पॉइंट देने का तरीका होगा, हम जाके फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which is parallel to x एक्सिस। अगर बोला पैरेलल टू x एक्सिस, अब समझिएगा, कर्व दे दिया और पैरेलल टू x बोलने का मतलब स्लोप दे दिया, आपको पॉइंट तो दिया ही नहीं, पॉइंट दिया ही नहीं, तो आपको इनडायरेक्टली पॉइंट निकालना पड़ेगा, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपका है सेकंड वैरायटी, जहां पे क्या होता है, जहां पे आपका पॉइंट डायरेक्ट वे में नहीं दिया होता है। वो एक बार समझ लीजिए क्या होता है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला जो मेरा था स्लोप का, तो क्या था, डेरिवेटिव एफ डैश करने पे पुट करते हैं x1। अगर मैं आपको स्लोप दे दूं, मान लीजिए स्लोप दे दिया 0, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लो स्लोप देता हूं 0, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले में देता हूं स्लोप जो दे दिया आपने, ठीक है, इसी वाले में देता हूं 0। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव x1 आएगा, x1 आपका आ गया 0, x1 आ गया 0, पुट कर दीजिए पॉइंट x1, y1 आ गया 0। तो ये आपका सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे स्लोप दिया रहेगा और स्लोप को देख करके आप पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट निकल गया, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ निकालते रहिए और मजे करते रहिए। अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप जान पाएंगे कि डिफिकल्टी क्या होती है। डिफिकल्टी ये होती है कि जितना सिंपल मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है, उतना सिंपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, अलग अलग वैरायटी होगी फंक्शन की, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा रेशनल फंक्शन, थोड़ा एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कभी लॉग हो सकता है। तो ये वैरायटी आपको कमांड करना है, प्रैक्टिस करना है, कभी स्क्वायर रूट दे देंगे। आप प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट करिए, और जब मैं लाइव क्लास लूंगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकली मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं।